आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी। तो आइए देखें कि इसमें हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो है इसका करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। तो इसमें हमें क्या करना है, पार्ट ए में हमने जो है इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हमें जो पार्ट बी में करना है हमें इसमें करना है इसका पार्ट नंबर 6। तो आइए पार्ट नंबर 6 में देखें कि हमें क्या दिया हुआ है। 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 टाइम 2। तो इसमें हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो जो हमें दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है A1 जो कि हमारे पास में है 0.2, A2 इसमें हमें दिया हुआ है 0.22 और A3 इसमें हमें दिया हुआ है 0.3 टाइम्स 2 यानी कि 0.222। तो इसमें हमें इसको सॉल्व करना है सार्व अंतर के लिए। सार्व अंतर के लिए अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें डी निकालना है। डी के लिए हमारे पास में रूल होता है A2 माइनस A1। A2 इसमें हमें दे रखा है 0.22 माइनस होगा इसमें से 0.2। तो जब हम 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो देखो इसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, ध्यान देना ज़रा। यहाँ पर देखो हमें जो है पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दे रखे हैं यानी कि 22। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 2 के बाद में अपने पास से ले लेंगे। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इसमें आंसर आ जाएगा 0.02। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम सेकंड केस में करेंगे जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में जो A3 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.222। इसमें से माइनस होगा क्या, 0.22। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन में देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.222, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो यहाँ हमारे पास में जो है पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में जो है ये जो 2 डिजिट हैं इसे 3 डिजिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 अपने पास से ले लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हो गए। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.002। तो यहाँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों केस में जो हमारे पास में इसका सार्व अंतर निकल के आया है वो समान नहीं है। तो जब इसका सार्व अंतर समान नहीं है तो हम इसमें इसको क्या कह सकते हैं, आइए देखें। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, चूंकि क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है अतः ये स्थिति एपी नहीं है। यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखें इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास में है पार्ट नंबर 7, जो कि हमें इसमें दिया हुआ है 0 -4 -8 और -12। तो आइए देखें इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि इसमें हमें दे रखा है, जो कि A1 इसमें दिया हुआ है 0, A2 इसमें हमें दिया हुआ है -4 और A3 इसमें हमें दिया हुआ है -8। इसके बाद इसे हमें सॉल्व करना है सार्व अंतर के लिए। सार्व अंतर के लिए इसमें हमें डी निकालना है। डी के लिए हमारे पास रूल होता है A2 माइनस A1। तो इसमें हमें A2 दे रखा है -4, इसमें माइनस करेंगे A1 जो कि हमारे पास में है 0 और -4 में अगर -0 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4। ठीक इसी प्रकार केस 2 में हमें क्या करना है, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो A3 इसमें हमें दे रखा है -8 और इसमें A2 करेंगे जो कि है -4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो है -8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान प्लस का हो जाएगा और ये 4। तो -8 में जब प्लस का 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा -4। तो दोनों केस में अगर हम देखें तो इसका अंतर समान है। तो जब इसका अंतर समान है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आइए देखें।
चूंकि क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, अतः ये स्थिति एपी है। अब चूंकि ये स्थिति एपी है तो इसमें आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि कोई स्थिति एपी है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसके भी अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो आइए देखें इसके अगले 3 पद के लिए सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमें इसे अगले 3 पद के लिए सॉल्व करना है। तो इसके अगले 3 पद के लिए हमें क्या करना है, देखो इसमें 4 पद पहले से ही दे रखे हैं। तो इसमें जो इसका अगला पद होगा वो हमारे पास में होगा A5। तो इसमें हमें A5 निकालने के लिए क्या रूल होगा, इसके A4 यानी कि बाद वाले पद में हम क्या करेंगे, D प्लस कर देंगे। इसमें हमें दे रखा है -12, इसमें हम क्या करेंगे, D प्लस कर देंगे। तो D की वैल्यू हमारे पास में इसमें है -4। तो इसमें ये प्लस हो जाएगा क्या, जो -12 है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इस प्लस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो निशान माइनस का हो जाएगा और ये 4 का 4 रहेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, -12 और -4 दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा -16। इसके बाद इसमें हमें इसका अगला पद निकालना है जो कि होगा A6, जिसके लिए रूल क्या हो जाएगा, A5 में D प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास जो A5 निकल के आया है वो है -16, इसमें प्लस हो जाएगा D हमारे पास में है -4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, -16, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इस प्लस की जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का हो जाएगा ये कितना, 4। तो -16 में जब -4 प्लस करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास में -20। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें A7 को फाइंड करना है। A7 के लिए हमारे पास में क्या रूल हो जाएगा, A6 में D प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास में A6 है ये निकल के आया है -20, इसमें ये प्लस हो जाएगा क्या, D की वैल्यू हमारे पास में है कितना, -4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये -20 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इस प्लस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो निशान माइनस का हो जाएगा और ये 4 का 4 रहेगा। -4 प्लस होगा तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी -24। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आइए देखें इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास में इसमें दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दे रखा है A1 जो कि है -1/2, इसमें A2 भी हमें दे रखा है -1/2 और A3 भी हमारे पास यही है जो कि है -1/2। इसमें हमें इसे सॉल्व करना है सार्व अंतर के लिए। अंतर के लिए हम इसमें जो है सबसे पहले D निकालेंगे। D के लिए हमारे पास रूल होता है A2 में माइनस हो जाएगा क्या, A1। A2 हमारे पास में है इसमें -1/2, वो माइनस हो जाएगा क्या, इसमें से -1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, -1/2 में ये जो माइनस है इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो निशान हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 1/2। तो जब हम -1/2 में प्लस का 1/2 घटाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0। इसी प्रकार हम केस 2 में करेंगे। केस 2 में अगर हम देखें तो केस 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 में से माइनस हो जाएगा A2। A3 हमारे पास में इसमें है -1/2, इसमें से माइनस होगा क्या, -1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 में ये जो माइनस का है ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो निशान प्लस का हो जाएगा और ये 1/2 ऐसे का ऐसे रहेगा। तो -1/2 में प्लस का 1/2 जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0। तो यहाँ पर अगर हम दोनों केस में देखें तो जो हमारे पास सार्व अंतर निकल के आया है वो समान है 0। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है अतः ये स्थिति एपी है। तो इसमें आगे हमसे क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई स्थिति एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं जिसके लिए सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इसे हमें अगले 3 पद के लिए सॉल्व करना है। तो इसके अगले 3 पद के लिए देखो यहाँ पर हमें 4 पद पहले से ही दे रखे हैं। तो इसमें हमें इसका अगला पद यानी कि A5 को ज्ञात करना है जिसके लिए हमारे पास में रूल क्या होगा,
इसके पिछले वाले पद यानी A4 में हम D प्लस कर देंगे, तो इसका जो A4 यानी कि पिछले वाला पद है वो हमें दे रखा है -1/2, इसमें हम प्लस करेंगे D जो कि हमारे पास में निकल के आया था 0। तो जब हम -1/2 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1/2। ऐसे ही हम इसका अगला पद यानी कि A6 को निकालेंगे, तो उसके लिए रूल हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 हमारे पास निकल के आया -1/2, इसमें हम D प्लस करेंगे जो कि है 0। तो -1/2 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसी प्रकार हम इसका अगला पद यानी कि A7 निकालेंगे, तो इसके लिए रूल हो जाएगा A6 प्लस D। तो यहाँ पर A6 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई -1/2, इसमें हम प्लस करेंगे D की वैल्यू जो कि हमारे पास में है 0। तो -1/2 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -1/2। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आइए देखें इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है 9, जिसमें हमें दिया हुआ है 1, 3, 9 और 27। तो आइए देखें इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दिया हुआ है A1 जो कि हमारे पास में इसमें है 1, A2 इसमें हमें दिया हुआ है कितना 3 और A3 इसमें हमें दिया हुआ है 9। तो इसमें हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है सार्व अंतर के लिए। सार्व अंतर के लिए इसमें हम सबसे पहले D निकालेंगे। D के लिए हमारे पास में रूल होता है A2 माइनस A1। A2 इसमें हमें दिया हुआ है 3 और A1 इसमें हमें दिया हुआ है 1। तो 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट केस में यहाँ पर हम करेंगे इसमें क्या A3 माइनस A2 और A3 इसमें हमें दिया हुआ है 9 और A2 इसमें हमें दिया हुआ है 3। तो जब हम 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो सार्व अंतर निकल के आया है वो समान नहीं है। तो जब इसका सार्व अंतर समान नहीं हो तो इसमें आइए देखें हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि क्रमागत पदों के बीच अंतर समान नहीं है अतः ये स्थिति एपी नहीं है। यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखें नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास में इसमें दिया हुआ है A, 2A, 3A और 4A। तो आइए देखें इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दिया हुआ है A1 जो कि दिया हुआ है A, A2 इसमें हमें दिया हुआ है 2A और A3 इसमें हमें दिया हुआ है 3A। तो सार्व अंतर के लिए इसमें हमें D निकालना है। D निकालने के लिए हमारे पास में रूल होता है A2 माइनस A1। तो इसमें हमें A2 दिया हुआ है 2A, इसमें से माइनस करेंगे A1 जो कि हमें दिया हुआ है A। 2A में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा A। इसी प्रकार सेकंड केस में यहाँ पर हमें क्या करना है A3 में से हम माइनस करेंगे A2 को। तो यहाँ पर A3 हमें दे रखा है इसमें 3A, माइनस करेंगे इसमें A2 जो कि हमें दे रखा है 2A। तो 3A में से 2A चले गए तो कितने A बचेंगे, पास में एक A बचेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास में इन दोनों पदों के बीच में अंतर आया है वो समान है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है अतः ये स्थिति एपी है। तो इसमें आगे क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई स्थिति एपी है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब हमें इसके अगले 3 पदों के लिए इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखें इसमें आगे 3 पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसे इसके अगले 3 पद के लिए सॉल्व करना है। तो देखो इसमें 4 पद पहले से ही दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है A5 को ज्ञात करना है। तो A5 के लिए हमारे पास में रूल होगा इसके पिछले वाले पद यानी A4 में हम क्या करेंगे D प्लस कर देंगे। तो इसमें हमें A4 दे रखा है 4A प्लस कर देंगे D जो कि हमारे पास में निकल के आया था A। तो जब हम 4A में एक A और प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा कितना 5A। इसी प्रकार हम इसका तो इसमें हमें इसका अगला पद निकालना है A6 जिसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 इसमें हमने निकाला, इसमें 5A प्लस हो जाएगा इसमें D जो कि हमारे पास में है A। तो 5A में एक और A प्लस हो जाएगा तो यहाँ ये आ जाएगा 6A। इसके बाद हमें निकालना है A7।
A7 के लिए क्या हो जाएगा A6 प्लस D, और A6 हमने अभी निकाला है 6A प्लस हो जाएगा इसमें D जो कि है A, 6A में एक और A प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 7A। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चनों के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।